हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों माफी चाहेंगे कि हम बहुत दिनों से वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। एक आवश्यक कार्य से हम बिजी थे दोस्तों। आज हम पुनः वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th का है, परिमेयकरण, उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। यानी कि हम आज जानेंगे कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका नाम इंग्लिश में रेशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयकरण, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th में पढ़ना है, यानी कि भारतीय बुक पढ़ते हैं तो 1 के डी में पढ़ना है। और यदि आप बीटीसी पढ़ते हैं यानी कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर 1 में पढ़ना है। उसमें कंटेंट दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.1, 2, 3, 4, कुछ भी उसमें मतलब नहीं दोस्तों। तो आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यदि आप यह नहीं जानते हैं तो क्लास 10th में बहुत ही दिक्कत होगी, खास करके प्रश्नावली 8.4 और 9.1 में, जो कि है सब समीका है 8.4 में, और 9 में है जो हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग है, उसमें बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण इंग्लिश में इसका नाम है रेशनलाइजेशन दोस्तों, परिमेयकरण। यहाँ पर हम दोस्तों परिमेयकरण को हम छोटे छोटे सवालों से करना प्रारंभ करेंगे, पुनः भारी सवालों पर चलेंगे। 2, 3 या 4 टाइप हम पढ़ेंगे दोस्तों। परिमेयकरण का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या बट्टा के रूप में है, यानी कि और उसके हर रूट में है, तो उस रूट को हटाना हम कहते हैं परिमेयकरण। यानी कि कोई भी संख्या बट्टा के रूप में है और उसको हर में, अंश बट्टे हर के रूप में है और हर में रूट है, तो उस रूट को हटाने की प्रक्रिया को, उस रूट को हटाने के जो काम होता है, उसको हटाने का जो काम होता है, उसको हम कहते हैं परिमेयकरण। जैसे मान लिया कोई भी भिन्न होता है तो अंश बट्टे हर होता है। जैसे यहां पर एक भिन्न है जो कि क्या है, अंश बट्टे हर है, ठीक है। तो यह एक भिन्न हुआ। यदि यह भिन्न मान लिया जाए क्या, 3/4 हो, तो यहाँ 4 है, तो यदि यहाँ देते हैं 4/5, इसको भी परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह रूट में नहीं है। लेकिन आपको सवाल कहीं पर दे दी, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, यह है, तो यह भी परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल ऐसा दिया 1/√2, तब दोस्तों इस सवाल को हमको परिमेयकरण करना होगा। इस सवाल को क्या करना होगा, परिमेयकरण। लेकिन इसी में उल्टा दे दिया जाए, जैसे देखिए √2/3, तो इसको हम परिमेयकरण नहीं करेंगे, इसको परिमेयकरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में हर में जो हर होता है वह रूट में नहीं है, इसीलिए इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे। बच्चे समझते ही नहीं कि किस प्रश्न का हमको परिमेयकरण करना है और किसका नहीं। तो सबसे पहले हम इसको समझें कि कौन सी संख्या को परिमेयकरण करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो जिसके हर में यानी कि बट्टे में यहाँ रूट है, तो इसको परिमेयकरण करेंगे, इसको परिमेयकरण नहीं करेंगे। यानी कि पहले हम बता दिए परिमेयकरण का मतलब होता है कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है और हर में रूट है, तो उस रूट को हटाने को हम परिमेयकरण करते हैं। लेकिन उस रूट को हटाएंगे कैसे, अब आइए दोस्तों उस पर विचार करते हैं, उस रूट को कैसे हटाएंगे, यानी कि परिमेयकरण हम कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए यही सवाल को ले लेते हैं, इसका परिमेयकरण हमको करना है √2 का दोस्तों, √2 का परिमेयकरण करना है। दोस्तों आप हिंदी में कहावत पढ़े हुए हैं कि लोहा लोहा को काटता है, डायमंड्स कट्स डायमंड्स, जहर जहर को काटता है, उसी तरह यहाँ रूट रूट को काटेगा। क्या करेगा, रूट रूट को काटेगा। डायमंड्स कट डायमंड्स, जिसको इंग्लिश में मुहावरा है, और हिंदी में है लोहा लोहा को काटता है, जहर जहर को काट देता है, उसी तरह यहाँ रूट रूट को काटेगा। कहने के मतलब हुआ यह दोस्तों कि यहाँ √2 है तो हम √2 से ही गुना करेंगे, √2 से ही गुना करेंगे अंश और हर दोनों में। तो इस तरीके से जहर जहर को काटता है तो √2 को काट देगा, यानी कि √2 से अलग हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यह एक सामान्य विधि हम बताते हैं दोस्तों। क्यों इसमें गुना करेंगे, तो √2 है यहाँ, इसलिए √2 से हम गुना करेंगे। अब यहाँ पर √2 कैसे आ गया है, तो एक सिंपल सा प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पर कि √2 गुने √2, अब एक ही रूट में आ जाएगा तो गुना करिएगा 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 4, वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 2। यहां से दोस्तों यहां आ जाएगा यह पूरा प्रक्रिया। नहीं तो मैं कहा कि इसमें कितना से गुना करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया कि जहर से जहर कटता है, डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहा से लोहा को काटा जाता है। इसे √2 है तो √2 से हम √2 को हटाएंगे, यानी कि रूट को हटाने के लिए हमको √2 से गुना करना पड़ेगा।
जब गुना कर दिए तो गुना की प्रक्रिया आप ऐसे समझिए तब, नहीं तो √2 गुने √2 डायरेक्ट 2 समझिए तब, नहीं तो इसको लंबा प्रोसेस कीजिए। √2 इंटू √2 तो रूट में हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4, अब 4 के वर्गमूल √2 निकाल लीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 1/1 इंटू √2 गुना होगा तो हो जाएगा √2 दोस्तों। तो इस तरह से इस सवाल का दोस्तों परिमेयकरण हो गया है। इस तरीके से और सवाल का परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए सवाल एक और दे रहे हैं, यहाँ पर हम 1/√7 दे रहे हैं, इसका परिमेयकरण करना है। तो मैंने बताया कि जब जड़ को काटता है तो √7 है, तो परिमेयकरण यानी कि रूट को हटाने के लिए हमको √7 से अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर गुना करते हैं 1/√7 से अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। यहाँ पर √7 इसी की तरह से गुना होगा। यहाँ पर √7 इंटू √7 कोष्ट में हो जाएगा √7 इंटू 7 हो जाएगा 49 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 7 दोस्तों। तो इस तरह से √7 इंटू √7 आप इस सिस्टम को समझ लीजिए कि √2 इंटू 2 होता है तो √7 इंटू √7 7 हो जाएगा दोस्तों। और ऊपर 1 इंटू कितना है √7 तो हो जाएगा √7, 1 से गुना हो जाता है। कोई भी संख्या यदि सेम संख्या रूट में रहे तो उतना ही गुणनफल हो जाएगा, चाहे √5 इंटू 5। आप डायरेक्ट ये प्रक्रिया कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं है। √6 इंटू √6 तो आप 6 लिख सकते हैं दोस्तों। √10 इंटू √10 तो 10 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस विधि से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक दोस्तों ऊपर यहाँ एक था, यदि इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लिया जहां लिखते हैं हम 2/√5, क्या लिखते हैं 2/√5, तो यहाँ क्या होगा परिमेयकरण √2। अब देखिए यहाँ √5 नीचे है, इसको हमको हटाना है तब तो परिमेयकरण होगा। √5 को हमको हटाना है तो √5 को हटाने के लिए √5 से हमको अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा। जहर जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है। इस तरीके से √5 को रूट हटाने के लिए हमको √5 से ही अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम √5 अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। अब हर में देखिए √5 इंटू √5, √5 गुने √5, यहाँ पर बताया कि √5 गुने √5 कितना हो जाएगा 5 होगा केवल दोस्तों, क्या हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब 2 इंटू √5 यानी कि तो हो जाएगा 2√5। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 इंटू √5 तो दोनों अलग अलग चीज है, यह 2 है और यह रूट में 5, यह परिमेय है अपरिमेय है, तो इसका गुना ऐसे हो जाएगा 2√5। इस तरीके से आएगा 5√7 तो क्या हो जाएगा 5√7। यदि आता है 6 गुने यानी 6 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से यह काम करता है दोस्तों। किसी भी अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय गुना होता है तो पहले परिमेय और बाद में अपरिमेय हो जाता है। हाँ, एक सवाल और दोस्तों यहाँ समझना है। एक सवाल यह दोनों सेम रहेगा तो गुना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसमें रूट नहीं रहेगा और इसमें रूट रहेगा तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 पर रूट नहीं तो पहले और इसको बाद में, यहाँ पर रूट नहीं तो इसको पहले इसको बाद में रखें। लेकिन समस्या तो तब हो जाती है जब सवाल ऐसा रहेगा, मान लीजिए कि √6 और इंटू √3 है। इस सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा दोस्तों? तो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका है, इसको गुना कर दीजिए रूट में ही, दोनों पर रूट है तो दोनों में 6 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 18। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या है, यदि 2 इंटू √3 सेम रहेगा, यदि यहाँ 6 यहाँ 6 तो 6 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ 2 तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा इस विधि से। लेकिन ऐसे रहेगा दोनों में रूट रहे और दोनों अलग अलग संख्या हो तो दोनों के एक ही रूट में गुना कर देंगे। ऐसे दोनों पे रूट है, √2 और √3 है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 तो रूट में क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। यदि यहाँ पर आ जाता है √7 इंटू √5 तो दोनों पर रूट है, √7 और √5 है, 5 और 7 दोनों में रूट है, यहाँ करेंगे 7 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा रूट में 35 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से तो 3 तरीका समझ लिए। रूट में हो और दोनों संख्या सेम हो तो डायरेक्ट रूट से निकल जाएगा। रूट में हुआ दोनों संख्या अलग अलग हो तो गुना करके देखिए, यहाँ पर रूट में है दोनों संख्या अलग अलग है तो इसको गुना कर दिए 18। हाँ, गुना करने के बाद वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको वर्गमूल निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे दोस्तों। और तीसरा है जो हमारा टॉपिक है वह कहता है एक है परिमेय और एक अपरिमेय, यानी कि एक बगैर रूट में एक रूट में है तो इसको गुना हमेशा
यानी कि जो परिमेय होता है बगैर रूट वाला उसको पहले लिखते हैं, और जो अपरिमेय होता है यानी कि रूट वाला उसको बाद में लिख देते हैं। देखिए, बगैर रूट वाला पहले, रूट वाला बाद में, बगैर रूट वाला पहले और रूट वाला बाद में, तो इस तरीके से गुना करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हम देखे हैं कि आपको नीचे यानी कि रूट है, ऊपर रूट नहीं है, या एक है या दो है। अब ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों जिसमें अंश और हर दोनों में रूट हो, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम उस सवाल को देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए सवाल आपको ऐसा दे दें कि √2/√5, दूसरा, इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों कैसे, √2/√5, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे दोस्तों। इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या हमें √2 से अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम अंश को नहीं देखना है, हमें हर को देखना है, हरों का परिमेयकरण होता है। तो हर यहां पर कितना है, √5 है दोस्तों। तो जहर जहर को काटता है, तो उसी तरह से √5 को हटा देगा दोस्तों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, √5 से इसमें गुना करेंगे, √5 × √5। अब आपको पता है कि √5 × √5 मैंने बताया था कि रूट में दो संख्या रहे और समान संख्या रहे रूट में, तो डायरेक्ट यहां लिख देंगे हम 5। ठीक है, अब यहां देखिए √2 और √5 इस तरह के सवाल, दोनों में रूट है ना, दोनों में रूट है, अलग अलग संख्या है, तो डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 5 बराबर √10/5, या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 5 × 10, जो कि मैंने यहाँ पर तरीका बताया है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप अन्य सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए √7/√3, इस सवाल को सॉल्व करना है। यहां पर दोस्तों आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि हम √7 से आंसर में 19 पर गुना करेंगे √3 से। आप सबसे पहले देखिए कि हर कौन है, हर नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यह वाला, इससे हमको गुना करना पड़ेगा। हर में जो संख्या होगी उससे, तो यहां पर हर देख रहे हैं, हर कहे तब, या नीचे कहे तब भिन्न में, या डिनोमिनेटर कहे तब, इससे हमको अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ता है, √3 × √3। और आपको पता है दोस्तों √3 × √3, इस ट्रिक्स से यहां पर जो ट्रिक्स बताए हैं कि दोनों संख्या सेम है, तो हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए √7 है और √3 है, दो अलग अलग संख्या है, तो इस तरह से दोनों रूट में है, यहाँ पर ही दोनों रूट में है, √7 और √3 है। यहां पर था √6 और √3, तो गुना किए तो 18 हो गया है, तो इसी तरह इसको गुना कर दीजिए, रूट में है 7 × 3, तो कितना हो जाएगा, √21 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, इस समय दोस्तों यहाँ रूट नहीं है, रूट नहीं, इसमें रूट नहीं, इसमें रूट, इसमें रूट नहीं है। नीचे से रूट हटाना को ही कहते हैं परिमेयकरण, यानी कि हरों का परिमेयकरण। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न को समझ गए हैं। आइए इससे भास्ट है यानी कि तीसरा टाइप के प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी कि हर में दो संख्याएं रहेगी, बीच में प्लस रहेगा या बीच में माइनस रहेगा, वैसी संख्याओं का परिमेयकरण करना हम कैसे सीखेंगे दोस्तों। तो आइए इसमें हम सीखते हैं। यह हमारा टाइप तीसरा है दोस्तों, टाइप तीसरा है। जैसे सवाल है 1/√3 + 1 का हमें परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों इससे पहले जो आप समझे हैं कि परिमेयकरण किसका होता है, अंश का होता है, तो नहीं, किसका होता है, हर का होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि हर है, और हर में इससे पहले एक ही संख्या रहता था, कोई भी हो एक ही संख्या हो, लेकिन इसमें डबल संख्या, इसमें √3 है और +1 है, और दोनों संख्या प्लस के चिन्हों से जुड़ा हुआ है, या प्लस के चिन्ह से जुड़े या माइनस के चिन्ह से जुड़े, दोनों में से कोई एक चिन्ह रहेगा दोस्तों। इसका परिमेयकरण करना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक्स बताया है कि डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी कि लोहा लोहा को काटता है, इंग्लिश में कहा होता है, और हिंदी में जहर जहर को काटता है, उस ट्रिक से भी यहाँ पर जो संख्याएं हैं √3 + 1, तो आपको उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है कि यदि यहाँ प्लस है तो हमको माइनस बीच में लिखकर गुना करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में हरों का परिमेयकरण करने के लिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि 1/√3 + 1, √3 + 1 है, इसको हमको परिमेयकरण करने के लिए यही गुना करना, √3 - 1 और √3 - 1, यानी कि डायमंड्स कट डायमंड्स, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह से यहाँ पर √3 + 1 और √3 - 1 इस रूट को हटा देगा दोस्तों। लेकिन अंतर थोड़ा यह है कि यहाँ पर प्लस रहे तो यहाँ पर माइनस देंगे, और यदि प्लस में यदि माइनस रहे तो यहाँ पर हम माइनस रहे तो प्लस से गुना करेंगे दोस्तों। तो उस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों ऊपर गुना करते हैं, इसमें क्या है, ये इसको नीचे की तरफ चलते हैं सवाल को बनाते हुए।
यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो a गुने √3 तो हो जाएगा √3 और हो जाएगा यहाँ -1। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 + 1 है और यह √3 - 1 है। यहाँ पर समझने योग्य बात है दोस्तों। तो एक सूत्र पढ़े हैं आप, यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो एक सूत्र आपको याद होगा, जिस सूत्र का नाम है a + b इंटू a - b। तो सूत्र होता है a² - b²। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सूत्र जरूर पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़े होंगे और 9th के भी चैप्टर 3 में पढ़े होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि मान लिया जाए आप पढ़े होंगे तो सूत्र में होगा x + 1 या x + 2 रहा होगा या x - 2 रहा होगा। एक प्लस में रहा होगा, दोनों संख्या सेम रही होगी, लेकिन एक प्लस एक माइनस में रहेगा। तो इसका सूत्र होता है x² - 2 के स्क्वायर करेंगे तो x² और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ क्या करेंगे हम देखिए, √3 + 1 और हो जाएगा √3 - 1। इसको करने के लिए √3 के स्क्वायर करेंगे, जिस तरह से यहाँ a के स्क्वायर है तो उस तरह से हो जाएगा √3 के स्क्वायर -1 है तो 1 के स्क्वायर होगा दोस्तों। और √3 के स्क्वायर है तो इसको कैसे करते देखिए, √3 के स्क्वायर के मतलब होता है कि √3 × √3। आपको पता है कि √3 × √3 क्या हो जाता है 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो समझ गए इसको तोड़ना। सेम चीज यहाँ पर देखिए, √3 + 1 और √3 - 1 है तो क्या हो जाएगा a² है तो √3 के हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर हो जाएगा, इस सूत्र की भांति दोस्तों। अब देखिए √3 - 1, अब √3 के स्क्वायर, √3 × √3 यहाँ पर किए हैं, इसका तोड़े हैं तो 3 आया है, यहाँ लिख देंगे हम 3 और यहाँ 1 के स्क्वायर तो 1। अब घटा दीजिए दोस्तों, तो √3 - 1 और यह 2 - 1 तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह परिमीकरण हो गया है। यदि दोस्तों आप अगला परिमीकरण समझना चाहते हैं तो देखिए एक और एग्जांपल लेकर समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल दे रहे हैं, जैसे 2/√7 -√5, इस तरह के सवाल है दोस्तों। तो इसका भी परिमीकरण करने के लिए √7 - √5 है तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह से गुना करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर हरों का परिमीकरण होगा तो डायमंड्स का डायमंड्स, लोहा लोहा काटता है, उसी तरीके से यहाँ पर √7 - √5 है तो अंतर क्या है, √7 और +√5 है। यहाँ माइनस है तो प्लस मैंने बताया था, यहाँ प्लस था तो माइनस से मैंने गुना किया था, यहाँ माइनस था तो हमने प्लस से गुना किया है। अब इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा गुना, यहाँ पर 2 है तो 2 × √7 + √5 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सेम चीज आ गया, यहाँ पर था √3 + 1 √3 - 1, यहाँ पर देखिए √7 - √5 और √7 + √5, यानी कि एक प्लस एक माइनस का चिन्ह है, दोनों संख्या समान है तो a² - b² के सूत्र पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर √7 के स्क्वायर और √5 के स्क्वायर कर दीजिए, √7 के स्क्वायर और -√5 के स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 √7 + √5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका स्क्वायर आपको आता है जो कि मैंने यहाँ बताया है, तो √7 हो जाएगा स्क्वायर, √7 × √7 तो क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ √5 है तो √5 के स्क्वायर हो जाएगा √5 × √5 तो हो जाएगा 5 दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा -√5। अब इसको घटा दीजिए, घटाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 × √7 + √5। अब आप दोस्तों स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, √7 + √5। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने यह 3 टाइप का परिमीकरण आपको बता दिया है और क्लास 10th के सवाल सोल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और परिमीकरण में दोस्तों ऐसे इससे भास्ट होता है लेकिन उतना जरूरी नहीं है, इतना यह समझ जाएंगे तो 9th 10th के प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।